Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that we had started these lecture series. Well, yesterday we had covered uh, the questions related to Islamia. Today I'll teach you, or you will learn the one-liner questions, or we can say the questions related to general knowledge. So if you are new in my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel so that you people will never miss any video lecture, right? So yeah, लास्ट क्लास में हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग करते हैं इस पोर्शन को, राइट साइड वाले पोर्शन को कर लेते हैं आज। सो या आपका टाइम बहुत कीमती है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आप इसको जो है वो सही से सुनिएगा इन एमसीक्यूज को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेक्चर, राइट? सो शुरू करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ श्रम फॉर 3 years। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका टाइम पूछा गया है कि वो कितने ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है, तो वो होता है 3 years के लिए, राइट? नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। अनदर नेम ऑफ हाफ थ्री मिसाइल इज, सो गजनवीद इनका जो है वो सेकंड नेम है, राइट? ये इधर लिखा हुआ है गजनवीद। ओके, सो ये हाफ थ्री की जो मिसाइल है उसका दूसरा नाम है, राइट? आईएलओ के बारे में पूछा गया है। ये जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैंने लेक्चर्स में हाईलाइट किया है डिफरेंट कलर के साथ, ताकि आप जो है वो इन जब रिवीजन करें तो इनको जो है वो डिफरेंट लिख लें कॉपी पे, राइट? आईएलओ कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, जो यूएनओ के अंडर में काम करती है। तो ये बेसिकली जो लेबर राइट्स होते हैं उनके लिए बनाई गई थी। लेबर राइट्स या एम्प्लॉइज के जो राइट्स होते हैं, क्योंकि पहले जो है वो बहुत ज़्यादा लेबर्स पे एक किस्म का आप कहें कि उनकी एक्सप्लाइटेशन होती थी, या चाइल्ड लेबर हो गया, या डिफरेंट जितने भी लॉज आते हैं वो आईएलओ के अंडर में आते हैं, राइट? सो आईएलओ जो है वो इस का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। मोस्टली आपको यूएन के जो अंडर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करी हैं, मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली, आपको उनके हेडक्वार्टर जिनेवा में ही मिलेंगे, राइट? स्विट्जरलैंड में। ओके, मोस्ट हाफिज कुरान वो मार्टेड इन गजवाए यमामा। अब ये क्वेश्चन इस्लामियात से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सीरीज जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं उससे ली गई है, राइट? सो इसमें ये जो इस्लामियात का क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आता है कि ये शहीद हो गए थे बहुत ज़्यादा हाफिज कुरान, तो फिर ये जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये मशवरा दिया था कि कुरान पाक को लिखा जाए, क्योंकि इस जंग में, गजवा में जो है वो गजवा यमामा में मोस्ट ऑफ द हाफिज वो मार्टिर्ड। ओके, बहुत ज़्यादा कुरान पाक के हाफिज जो हैं वो शहीद हो गए थे। ओल्डेस्ट एयरपोर्ट का पूछा जा रहा है। जैसे लिखा गया है कि ओल्डेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन नीदरलैंड्स। ओके, नीदरलैंड्स। अब थोड़ी सी मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी अगर बताती चलूँ को, अब ये देखें, ज साउंड है एंड में, ठीक है? जब भी जैसे न्यूज है तो एस उसके एंड में, पर हम लोग साउंड कौन सा देते हैं इसको? ज साउंड। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे न्यूज नीदरलैंड्स, राइट? एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज साउंड। ओके, तो ये आपकी जब आप रीडिंग करेंगे तो ये चीज़ें आपकी रीडिंग को ब्यूटीफाई करेंगी। अगर आपकी एन्यूसिएशन सही है, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है, या आप फनीम्स के बारे में थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं। ओके, सो ओल्डेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड पूछी गई है तो वो है नीदरलैंड्स में। ओके,
जैसे इसमें पूछा गया था ओल्डेस्ट मोनार्की, तो ओल्डेस्ट मोनार्की जो है वो जापान है। ओके, सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड वाज मीसा के मदीना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसा के मदीना दिया था, उसे हम पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो है वो बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, अरिस्टोटल की और जो है वो प्लेटो की, तो ये बाद में आई हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, और उन्होंने ही ये एक किस्म का जो है वो अलायंस बनाई थी, या उन्होंने ही कहा था कि वही लोगों की लाइफ की प्रॉपर्टी की जो है वो स्टेट को गारंटी लेनी चाहिए। तो देखिए हमारे लॉज जो हैं वो कितने पुराने हैं, और इस्लाम कितना ब्यूटीफुल दीन है, राइट। गजवा फुरकान जिसे हम कहते हैं, गजवा बद्र। ओके, गजवा बद्र को हम दूसरा कौन सा नाम देते हैं, गजवा फुरकान देते हैं। ओके, जैसे इस्लामियात में दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेह मुबीन किसे कहते हैं। तो सुलह हुदैबिया जब हुई थी तो हम उसे कहते हैं फतेह मुबीन। ओके, कुरान पाक में इसका जिक्र भी है सूरह फतह में कि अल्लाह पाक ने आपको जो है वो वाज़े फतेह दी। तो वो तब वो आयत नाजिल हुई थी। तो ये गज़वा फुरकान को जो हम कहते हैं वो कहते हैं वो गज़वा बद्र को कहते हैं, राइट, जिसमें मुसलमानों को फतह मिली थी, वाज़े फतह मिली थी, अल्लाह पाक की हेल्प आई थी। और जंग ओहद में तो आपको पता है कि मुसलमानों की शिकस्त हुई थी जो बाद में हुई थी। द राइट ऑफ आवाज दोस्त इस मुख्तार मसूद। ओके, आवाज दोस्त के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि उनके राइटर कौन हैं, तो उनके राइटर हैं मुख्तार मसूद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एलसी पैलेस, अब ये पूछे जाते हैं, एलसी पैलेस जो है वो रेजिडेंसी है किसकी, ये इट इज द रेजिडेंसी ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। ओके, इट इज द रेजिडेंसी ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। अब इसमें आप साउंड देखें, इसमें फ साउंड और ठ साउंड, ठ, प्रेसिडेंट। ओके, सो पैलेस। ओके, आप इनकी थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। अब ये देखें, नेपिडो इज द कैपिटल सिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ द म्यांमार। बस बेसिकली नेपिडो इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, राइट। ये इनका कैपिटल है नेपिडो। ओके, चागी के बारे में पूछा गया है कि इट इज अ बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड कलात इज द लार्जेस्ट डिवीजन। ओके, एक डिस्ट्रिक्ट है जो है चागी, चागी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। एंड डिवीजन का पूछा जाए तो वो लार्जेस्ट डिवीजन जो है वो कालात है, कालात इज द लार्जेस्ट डिवीजन, कालात इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। अगर हेड क्वार्टर्स को देखें, the headquarters of the International Olympic Committee is located in Lausanne, Switzerland. Okay, so it is located in Switzerland. Olympic International Olympic Committee के बारे के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है। Trygve Lie is the first and the only Secretary General of UNO who resigned from his post. अच्छा, ये एक ऐसे पहले इंसान थे, सेक्रेटरी थे यूएनओ के, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ थे जिन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन किया था। ओके, कुवैत इज द टैक्स फ्री कंट्री। तो ये कुवैत जो कंट्री है वो है टैक्स फ्री कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। तो ये आपको पता है कि ही इट इज अ जूलियन असेंज। ओके, जूलियन असेंज हैं जो ऑस्ट्रेलिया से थे। विकीलीक्स जो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो लीक हुए थे, तो विकीलीक्स जो है वो जूलियन असेंज जो ऑस्ट्रेलिया के थे, वो हैं इनके फाउंडर। ओके, अल्लामा इकबाल qualified as a PhD scholar from Munich University, Germany. जर्मनी यूरोप का एक सिटी है, राइट, कंट्री है जर्मनी का, यूरोप का। सो उन्होंने, अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की थी, पीएचडी की थी म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी से। ओके,
जिना ऑफ पाकिस्तान या जुल्फी ऑफ पाकिस्तान, अभी आपको पता है ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि भाई जिना ऑफ पाकिस्तान, जुल्फी ऑफ पाकिस्तान, स्टेनले वॉलपर्ट ने लिखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसको आप एक बार पढ़ लें। जैसे वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की बुक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो डॉटर ऑफ द ईस्ट जैसे लिखा था बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, ये बुक्स रिपीटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद वाज मेड द कैपिटल इन द ईयर 1959 में। इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया गया क्योंकि आपको पता है कि कराची जो है वो इज अ वेरी यू नो कंजस्टेड सिटी, और उसमें यू नो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इशू होता है जब भी कोई एलिट्स आते हैं या ऑफिशियल विजिट्स होते हैं, तो कराची में थोड़ा सा इशू आता है। तो इन्होंने इस्लामाबाद को कैपिटल बनाने का सोचा और बनाया कब? 1959 में, 1959 में। ओके, रेड क्लिफ वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। रेड क्लिफ लाइन आपको पता है ना? तो रेड क्लिफ के ही नाम पे है। तो वो जो बंदे थे वो बाय प्रोफेशन कौन थे? वो लॉयर थे। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन 22 दिसंबर 1939 में। 1939 डे ऑफ डिलीवरेंस कब ऑब्जर्व की गई थी? 22 दिसंबर 1939 में, जब जो है वो हमारी मतलब जब मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स इकट्ठे रहते थे, तो जब इनकी गवर्नमेंट थी ये कांग्रेस की, तो मुस्लिम्स पे बहुत ज्यादा जो है वो उनको फेस करने पड़े थे, बहुत ज्यादा एक किस्म का आई मीन अग्नि कहेंगे, मतलब एक किस्म का उनको मतलब सही हालात नहीं थे मुसलमानों के लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा की। तो जब उन्होंने हुकूमत को छोड़ा और जो है तो सेकंड डे पे जो है वो मुसलमानों ने क्या किया था? डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व किया था। डे ऑफ डिलीवरेंस, ओके, 22 दिसंबर 1939। बाकू इज द सी पोर्ट ऑफ कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, ओके, बाकू। बाकू सी पोर्ट है किसका? कहाँ पे है? कैस्पियन सी में है। कैस्पियन सी में बाउंड्रीज विद ईरान, रशिया, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड आज़रबाईजान। अब ये तीन जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान। ओके, और ये ईरान और रशिया, आपको पता है कि रशिया जो है वो बड़ा कंट्री है बाय एरिया में। तो ईरान जो है वो पाकिस्तान का आपको पता है नेबरिंग कंट्री है। बाकी ये कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड आज़रबाईजान, तो ये कैस्पियन सी से इनका बॉर्डर लगता है, बाउंड्रीज शेयर होती हैं। ओके, यूरेनियम रिसोर्सेज फाउंड इन पाकिस्तान एंड डीजी खान। ओके, डीजी खान में क्या फाउंड किया गया है? यूरेनियम रिसोर्सेज ज्यादा पाए जाते हैं पाकिस्तान में, डीजी खान में। टकला मकान डेजर्ट आता है जो चाइना में है। टकला मकान डेजर्ट फाउंड इन Xinjiang, China. Okay, so it is in Xinjiang, China. Napoleon was known as a man of the destiny and little corporal, and Prince Bismarck is called the man of the iron and blood. अब ये देखें कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये कितने ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको अंदाजा होगा। नेपोलियन को क्या कहा जाता है? ये दो नाम आप याद रख लें, मैन ऑफ डेस्टिनी एंड द लिटिल कॉर्पोरल। ओके, नेपोलियन को कहा जाता है। प्रिंस बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? मैन ऑफ आयरन एंड ब्लड, आयरन एंड ब्लड। ओके, मैन मैन of iron and blood. Okay, so it's all
फ्रॉम माय साइड अब आपसे थोड़ी सी मैं जो है वो क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना याद है। बताएं नेपिडो का किसका कैपिटल है? वेरी गुड। या म्यांमार का। वेरी नाइस वेरी नाइस। पता है इस्लामाबाद को कब कैपिटल बनाया गया था? 1959 में। वेरी नाइस वेरी नाइस। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज इन, या स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ओके, जो हमने पढ़ा था ये देखें, स्विट्जरलैंड जिनेवा। ओके। गजनवी जो है उसका अदर नाम क्या है? चले मैं आपसे ऐसे पूछ लेती हूँ। या वेरी गुड, हथरी। वेरी नाइस वेरी गुड। ओके। अल्लामा इकबाल ने कहाँ से की थी अपनी पीएचडी? कौन से कॉन्टिनेंट से? यूरोप से। वेरी राइट। कौन सा कंट्री था? जर्मनी। वेरी गुड। और यूनिवर्सिटी? म्यूनिच यूनिवर्सिटीज। वेरी राइट। अच्छा बताएं बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है पाकिस्तान की? या इट्स कलात। वेरी नाइस। और अगर मैं बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, डिवीजन तो कलात है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? जागी। वेरी गुड। वेरी नाइस। अब मुझे बताएं कि अम, बताएं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका टर्म कितना होता है? वेरी नाइस, इट्स 3 इयर्स। ओके। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने दिया था? कौन सा था दुनिया का? मीसा के मदीना। वेरी नाइस। अच्छा, कौन सी जंग थी जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो हाफिज हाफिज कुरान शहीद हुए थे? जंग यमामा। वेरी गुड। वेरी नाइस। ओके। अच्छा, दो बुक्स बताएं। एक जुल्फी, और जुल्फी ऑफ पाकिस्तान, और जिना ऑफ पाकिस्तान, ये दो हैं। बताएं किसने दिए हैं? या वेरी गुड, स्टेनले। यस, वॉलपर्ट। वेरी गुड। सो आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको वेरी आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू। सपोर्ट करना सीखें एक दूसरे को, क्योंकि देखें, अगर दूसरे कंट्रीज में आपको बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट, या मैं अगर अपनी एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो देखें, दूसरे कंट्रीज जो हैं जैसे इंडिया हो गया, या जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जो आज हमसे आईटी में ज़्यादा हैं, या यूट्यूब के जिनके चैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो उनमें क्या है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इससे देखें आपका नुकसान कुछ नहीं होता, राइट? आपके मुल्क का ओवरऑल अगर आप देखें तो आपकी कंट्री का फायदा होता है जब एक इंडिविजुअल, जितने ज्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक सपोज करें एक चीज को ऑप्ट कर रहे हैं और उसमें वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं कि वो तरक्की करेंगे, तो बेसिकली वो एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो आपकी कंट्री को फायदा होगा। तो एक दूसरे को अपलिफ्ट करना सीखें। अब मैं अपनी वीडियोस पे देखती हूँ इतने ज्यादा व्यूज होते हैं पर लाइक्स होते ही नहीं हैं। आप सीखते हैं पर आप लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर लिया करें, बिकॉज ये हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हम भी एफर्ट्स लगाते हैं आपके लिए। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स। क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपका टाइम बहुत कीमती है। ओके, टेक केयर्स। अल्लाह हाफिज।